Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशी हैं कंगना रनौत। ये मंडी लोकसभा सीट से हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को वो कह रही हैं कि अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी है। कंगना रनौत ने 3 मई की शाम को सुंदरनगर बाजार में रोड शो की और उसके बाद अपने लिए वोट में मांगा। साथ में कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर तीखे जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी है और इससे हमारा देश कई दशकों तक ग्रसित रहा है। कंगना रनौत का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि कितने बयान कितने नीचे स्तर के बयान दिए हैं कंगना रनौत। ये जो 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक, अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूँ, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। कंगना रनौत इतना ही पर नहीं रुकती हैं, अपने भाषणों में आगे बोलती हैं कि प्रधानमंत्री का जनादेश सरदार पटेल को मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और तानाशाही करके पूरे देश को कैद कर दिया। उसके बाद संजय गांधी ने लोगों के पकड़ कर नसबंदी करवाई। फिर इटालियन सोनिया गांधी इस देश पर अपना हाथ आजमाने आ गई। कांग्रेस पार्टी के इस परिवारवाद ने देश को दीमक की तरह खाया है। कंगना रनौत का ये बयान है। 2014 में एक परिवर्तन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी। कंगना रनौत का ये भी बयान सुन लीजिए आप। मोतीलाल नेहरू, आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था। फिर उसका सुपुत्र हुआ नेहरू। उनको क्यों सत्ता मिली कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया। उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ। जो मर्जी करी, 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए। संजय गांधी जी पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी। मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में। जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं। और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है, ना ही कोई संस्कार। कंगना रनौत ने राहुल गांधी, तेजस्वी सूर्या, आप इनके बयान में मिस्टेक सुनिएगा कि ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव, तेजस्वी सूर्या पर भी तीखे हमले बोली और उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का न कोई चरित्र है और ना ही संस्कार। अखिलेश यादव का समझ में आता है कि विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी सूर्या नहीं है। राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और तेजस्वी सूर्या के बारे में कहा कि वो मछली उछाल कर खाते हैं। अखिलेश यादव उटपटांग बातें करते हैं और ये सभी बिगड़े शहजादे हैं। एक शहजादे हिमाचल में भी हैं जिन्हें देश में कोई जानता तक नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करके आज उन्हें सुर्खियां मिल रही हैं। ये विक्रमादित्य के खिलाफ सीधा हमला था कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने क्या कुछ बयान दिया है, वो बयान सुनिए पहले। इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो है अपवित्र है, जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है। और तब भी उन्होंने मुझे कहा कि ये अपवित्र है, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये हमारे लिए चिंतनीय बात है, निंदनीय बात है। यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि तेजस्वी सूर्या बीजेपी के ही नेता हैं। बेंगलुरु साउथ 3 दशकों से भी ज्यादा समय से बीजेपी का गढ़ है। 1977 के बाद से बीजेपी सिर्फ एक बार ये सीट हारी। 1989 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत आर गुंडू राव ने कांग्रेस के लिए यह सीट जीती थी। इस बार बीजेपी के तेजस्वी सूर्या का मुकाबला कांग्रेस की सौम्या रेड्डी से है।
लेकिन ये तेजस्वी यादव के बारे में बोलने के बजाय तेजस्वी सूर्या पर टारगेट कर गई। कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान चरित्र और विपक्षी दलों को कार्टून के संज्ञान दी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात देश के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ कार्टून आए दिन हास्यास्पद बातें करते हैं, मजाकिया बात करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कहते हैं कि वे जहां भी जाते हैं वहां दो सड़कों को आपस में जोड़ देते हैं। राहुल गांधी पर वार था, यदि ऐसा ही है तो फिर प्रदेश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को जरूरत है, आप वहां क्यों नहीं चले जाते सड़क को जोड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट के चुनाव में खासी चर्चा हो गई है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने इस सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अपने कांग्रेस के युवा नेता राज्य सरकार में मंत्री रह चुके विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है मंडी से, और इस वजह से ये मुकाबला दिलचस्प भी है। विक्रमादित्य के चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही उनकी मां और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कर दिया था। हिमाचल प्रदेश से पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रह चुके हैं विक्रमादित्य। 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और मंडी के मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह की बेटा हैं। ये शिमला विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। मंडी संसदीय क्षेत्र में नए नहीं हैं, क्योंकि उनके पिता और मां दोनों ने इस सीट पर 3-3 बार जीत दर्ज की है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो विक्रमादित्य सिंह पर कंगना रनौत हमला कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि ये जो है कहीं से कभी कहती हैं सड़क जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को ले आए हैं। तो वहीं पर आपको ये भी याद दिला दी कि कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को भी छोटा पप्पू कहा था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी को बड़ा पप्पू कहते हुए उन्होंने कहा था कि एक बड़ा पप्पू है जो दिल्ली में बैठा है, दूसरा छोटा पप्पू है जो हिमाचल के मंडी में हमारा खेल बिगाड़ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो विक्रमादित्य सिंह बड़े ही शांत स्वभाव से कंगना रनौत पर हमला बोलते हैं, और वो कहते हैं कि हमें इधर उधर की बात नहीं चाहिए। मंडी लोकसभा सीट पर अगर चुनाव लड़ने आई है कंगना रनौत, तो वो ये बताएं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार कहाँ से मिलेगा, महंगाई कम कैसे होगी, मुद्दे की बात करें, न कि इधर उधर की बात। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि कंगना रनौत अपनी भाषाओं पर अनियंत्रित हो गई हैं और पूरी मर्यादा भूलकर सीधे तौर पर नर्वस होकर भी ये बयान दे रही हैं। इनके बयान में एक चीज और गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने तेजस्वी सूर्या का जिक्र किया, जबकि उन्हें तेजस्वी यादव का करना चाहिए अगर विपक्ष के नेताओं पर वो कटाक्ष कर रही हैं तो, क्योंकि तेजस्वी सूर्या बीजेपी के ही नेता हैं और उन्होंने गुंडागर्दी की बात कही है कंगना रनौत और मछली उछालने की बात। कुछ दिन पहले ही चैत रामनवमी के मौके पर यह खबर सामने आई थी कि तेजस्वी यादव बिहार में अपने जब जनसभा संबोधित करने जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर में बैठकर संजय सैनी के साथ मछली खाते नजर आए थे। हालांकि ये नवरात्रे से पहले की बात थी, लेकिन उसे बाद में ये कहा गया कि नवरात्रे में वो मछली खा रहे हैं, और उसी को लेकर कंगना रनौत मंडी में ये भाषण दे रही हैं और विपक्ष को टारगेट कर रही हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इसके साथ साथ विक्रमादित्य सिंह पर भी सीधा हमला है। देखना यह होगा कि मंडी लोकसभा सीट पर जब चुनाव होंगे तो फिर यहां से परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।